हेलो स्टूडेंट्स, तो हम न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो आज हम करेंगे डेट इज एग्जाम्पल 12.8 NCERT एग्जाम्पल 12.8 राइट। हम एग्जाम्पल इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको उसमें से भी कुछ पता चले। उसके बाद फिर हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, राइट। ये ना हो कि आप बोलोगे कि सर ने एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं करवाए। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। अब हमारे पास क्या है कि रेजिस्टेंसेस हैं, ये रेजिस्टेंसेस हैं, ये पैरेलल में है, इनके क्रॉस सेल लगा हुआ या बैटरी लगी हुई, क्या लगा, ठीक है, पहले वोल्ट की बैटरी। अब वो क्या कह रहा है, सर्किट डायग्राम में हमारे पास जो रेजिस्टेंस R1 है, R2 है और R3 है 5, 10 और 30 के, 5 ओम, 10 ओम, 30। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, ठीक है। ये करंट I इसमें से जाता है। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 एंड R3 वो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर। अब क्या क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। पहला क्या है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर में से करंट वो निकालना है। दूसरा उसने क्या बोला है, टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट इन द सर्किट। तीसरा, थर्ड उसने क्या बोला है, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, टोटल करंट इन द सर्किट एंड टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, ये हमने निकालना है इसमें से। करंट थ्रू ईच रजिस्टर का मतलब क्या है, मान लो ये टोटल करंट हमारे पास I है, तो इसमें से करंट कितना जा रहा है I1, इसमें से करंट कितना जा रहा है I2, इसमें से करंट कितना जा रहा है, दैट इज I3। I1, I2 और I3 ये करंट हमारे पास यहाँ है। R1 हमें दिया हुआ, गिवन क्या है, R1 दैट इज इक्वल टू 5 ओम, R2 दैट इज इक्वल टू 10 ओम, R3 दैट इज इक्वल टू 30। हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे R का, किसके बराबर होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। 1/R1 मतलब 1.5, 1/R2 मतलब 1.10, 1/R3 मतलब 1/30, राइट, क्लियर। तो ये 1/R3 के बराबर आ गया। सो 1/R3 किसके बराबर आ गया, नेक्स्ट 5, 10 और 30, लो LCM इसका कितना आएगा, 5, 10 और 30, बताओ कितना LCM आएगा, 30, 6, 3, 1, कितना आंसर आया, 10/30 मतलब 1/3, यही है। देख लो मेरा मैथ्स जो है वो वीक है, अभी देख लो सही है या नहीं, ठीक है। तो 1/RP 1.3 के बराबर आ गया, तो RP किसके बराबर आएगा, सो व्हाट इज RP नाउ, RP 1/RP 1.3 के, तो RP किसके बराबर 3, निकल गया आंसर। सो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस ये हमारा निकल गया क्वेश्चन, कितना आ गया, 3 ओम। बात क्लियर, क्योंकि पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं पता है ना, पैरेलल में जब ये हम सॉल्व करते हैं तो बाद में हम उसको क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था।
ठीक है। तो आर ये तो 1/RP 1/3 है, तो आरपी किसके बराबर होगा 1/3 के बराबर, सॉरी आरपी किसके बराबर होगा 3 के बराबर, राइट। अब हमने क्या निकालना है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ये नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। वैसे आपके एनसीईआरटी में सॉल्व है ये, मैं समझा रहा हूँ। अब हम निकालेंगे करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ए वाला पोर्शन, सी वाला पोर्शन डन, ए वाला करंट थ्रू रजिस्टर R1, ठीक है। पहले R1 का निकालेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V = I। यहाँ पर करंट कितना है I1 तो बन गया R1, हमें क्या चाहिए I1 तो क्या बन गया V/R1, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है सेम, बताया था मैं। तो यहाँ पर V कितना आ गया, डेट इज 12, R1 कितना डेट इज 5 एम्पियर। कितना आंसर आया, I1 = 2.4 एम्पियर। I1 निकल गया, I1 डन, कर लिया नोट। चलो अब हम करेंगे करंट थ्रू रजिस्टर R2। यहाँ पर क्या आ जाएगा I2 R2 I2 R2, ये चीज V कितना है हमारे पास 12, क्योंकि पैरेलल में V सेम होता है, मैंने बताया था। सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में क्या सेम होता है, V सेम होता है। तो R2 कितना है बेटा, डेट इज 10, सो आंसर इज 1.2। डन, सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है बेटा न्यूमेरिकल्स, ध्यान से अगर करोगे। हो गया, नोट हो गया। चले यार, करंट थ्रू रजिस्टर R3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे I3 R3 I3 R, ये पहले भी रहेगा R3 कितना है, सो 12/30, ये कितना बन गया 0.4 निकल गया, ठीक है। टोटल करंट इन द सर्किट। अब हम चलेंगे बी के ऊपर, ये नोट कर लिया आपने, सारा नोट कर लिया, बस टोटल करंट इन द सर्किट। अब हम सी पोर्शन करेंगे, टोटल करंट इन द सर्किट कितना होगा I1 I2 I3, ठीक है। कितना है 2.4 1.2 प्लस 0.4, ऐसा ही है, इतना ही था ना, देख लो, नोट कर लो। 2.4 1.2 0.4, ये कितना आ गया टोटल, ये बन गया 4 एम्पियर। ये था हमारा एक अल्टरनेट मेथड भी है इसको फाइंड करने, अल्टरनेट मेथड टोटल करंट फाइंड करने। V किसका बराबर होता है IR, तो I किसके बराबर होगा V/R। V कितना बेटा आपका 12 वोल्ट। टोटल R कितना निकाला था, जो टोटल R निकाला था आपने वो 3 निकाला था, तो आंसर कितना आया, टोटल डिस्टेंस इन पैरेलल 3 निकाला था, तो कितना बना 4। तो I किसके बराबर आ गया 4। समझ आ गई, यहाँ पर I किसके बराबर आ गया 4 एम्पियर के बराबर। क्लियर है। तो ये एग्जांपल आपकी 12.8 जो है, एग्जांपल 12.8 आपकी कंप्लीट है। किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पता गया हमारे पास क्या था कि सर्किट डायग्राम हमें दिया हुआ था और उसमें 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में थे और 12 वोल्ट की बैटरी उन्होंने लगाई हुई थी। आपने करंट थ्रू ईच रेजिस्टर फाइंड करना था, टोटल करंट इन द सर्किट फाइंड करना था और टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट आपने फाइंड करना था। गॉट इट, समझ आ गई। तो ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप कैसे भी कर सकते हो, मैंने आपको अल्टरनेट मेथड बता दिया, सारे के सारे मेथड बता दिए, तो आपने कर लेना है, राइट। इसके बाद आ गया हमारे पास
एग्जाम्पल 12.9। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 12.9। ये क्या बोल रही है, इसको भी ध्यान से देखें। 12.9 क्या बोल रही है? ये बोलती है हमारे पास इसमें कुछ थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया हुआ है, रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, राइट। ध्यान से देखना, ये ऐसे है, ये रेजिस्टेंस, यहाँ से ऐसे, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने रेजिस्टेंस दिए, ये ऐसे कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने की लगाई हुई है, ये आपकी उसमें ही है, ये की तेल लगा दी हुई है, राइट। और यहाँ पर उन्होंने बैटरी लगाई हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर उन्होंने कहीं क्या लगा दी हुई है, बैटरी लगा दी, ठीक है, क्लियर है। ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। ये ओके, क्लियर। और उन्होंने यहाँ पर एक एमीटर लगाया है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव, क्लियर। ठीक है, राइट। तो हमारे पास ये सर्किट डायग्राम उन्होंने दिया हुआ है, और उन्होंने रेजिस्टेंस भी हमें दिए हुए हैं, R1, R2, R3, R4, R5। ये हमारे पास है R1, ये हमारे पास है R2, R3, R4, R5। दीज आर द रेजिस्टेंस। तो R1, R2 की वैल्यू भी हमें दी हुई है। R1 जो है वो 10 ओम का, R2, R3, R4, R5। तो R1 10 ओम का है, R2 40, फिर 30, फिर 20, 40, 30 और ये 20, और लास्ट में जो R5 हमें दिखाई दे रहा है वो है 60 वोल्ट, 60 ओम का। और यहाँ पर जो आपके पास उन्होंने बैटरी लगाई हुई है, ये बैटरी जो है 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सबसे पहले आपने क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। नंबर 2, टोटल रेजिस्टेंस आपने निकालना है, और आपने टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, नोट कर लिया आपने सारा कुछ। अब सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालें। अब ध्यान से देखना बेटा, ये दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल में, ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में। पहले इन दोनों को सॉल्व करो, फिर इन तीनों को सॉल्व करो, फिर बैटरी इधर लगी है तो उसके बाद ये क्या होंगे, सीरीज में, क्योंकि बैटरी के क्रॉस। आप इसको ऐसे उल्टा करके देखो, ऐसे इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। पहले इन दोनों का एक बनाओ, पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं, 1/RP, 1/R1 plus 1/R2. So 1/R1 means 1/10, 1/R2 means 1/40. LCM कितना आ गया, 40, ये 4, ये 1, ये बन गया 5/40। तो 1/RP ये किसके बराबर आ गया, 1/8। So this implies RP इसके बराबर आ गया 8।
क्लियर। तो हमारे पास आर पी जो है इसका इन दोनों का कितना बन गया 8 ओम, पता चल गया राइट। ये दोनों कितने के बन गए 8 ओम के बन गए। तो हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रा करना है। तो जब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रा करेंगे, मैं इसी को ही चेंज कर रहा हूँ बेटा, मैंने इन दोनों को हटा के यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया, वो कितने ओम का हो गया 8। दिस इज नॉन एज इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। 8 ओम हो गया, बात खत्म। चलें आगे, अब आगे चलें। अब हमने ये तीनों हमारे पास क्या है पैरेलल में, इनका निकालो 1/R3 डैश निकाल देते हैं, 1/R3, 1/R4, 1/R5। सो 1/R3 डैश 1/R3, R3 कितना है 1/30, 1/20, 1/60। लो इसका कितना एलसीएम आएगा इसका, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 60 आएगा, 60 एलसीएम आएगा इसका। तो यहाँ पर 60 राइट, ये बन गया 2, ये 3, ये 1, 6/60 नहीं आया ना, 6/60। 6/60 मीन्स आपके पास जो आर पी डैश आया वो कितना आया 10 बना 10। तो 6.60 मतलब 1/10, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 10 आ गया। क्लियर। तो ये भी हमारे पास कितना बन गया 10 इन तीनों का। तो हमने इन तीनों को उठा देना यहाँ पे हमने 10 ओम, समझ आ गई। अब देखो यहाँ से बैटरी के स्टार्ट हो रहा है, ये सीरीज में है सारे, ये सारे सीरीज में राइट, सीरीज में है ना। तो सीरीज में कैसे जुड़ते हैं, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। नाउ द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ये बता दूँ अब आपने क्या फाइंड करना है, द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब कई बच्चे मेरे से पूछेंगे ना कि सर ये तो आपस में पैरेलल में कहाँ है बेटा, बैटरी तो इधर लगी है, इसके अकॉर्डिंग देखो, इसको ऐसे करके देखो तो ये सीरीज में आ रही है कि नहीं आ रही। हम तो पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस देखेंगे, जो पोटेंशियल है उसके क्रॉस देखेंगे हम। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे सीरीज में है। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल तो किसके बराबर आ गया 8 + 10 दैट इज इक्वल टू 18। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट राइट। क्लियर है, 18 ओम आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा, हमने ये भी फाइंड करना है द टोटल करंट इन द सर्किट। नाउ टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया। नाउ टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, हमने टोटल रेजिस्टेंस कर लिया, टोटल करंट टू कैलकुलेट द टोटल करंट इन द सर्किट। इन द सर्किट टोटल करंट इन द सर्किट, हमें पास फार्मूला क्या है V/IR। कौन सा ला है ये, विच ला इज दैट, ओम्स ला। तो हम ला क्या कहता है V/IR, तो I किस पर होगा V/R। R मतलब टोटल करंट, V कितना लगा हुआ 12 वोल्ट। टोटल करंट हमने कितना निकाला टोटल करंट बेटा 18, तो यहाँ पर 8 डिवाइड कर दो, ये 0.67 एम्पियर है। सो I जो है वो 0.67 एम्पियर। सो सिंपल। स्टेप वाइज अगर आप सारे काम करोगे तो आपके क्वेश्चन जो हैं वो धड़ल्ले से निकलते जाएंगे। समझ आ गई, ठीक है, क्लियर है, पता चल गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन कि अगर आपको कोई बोल दे, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, फिर आपने ट्राई करना है। ये अलग है, ये एनसीईआरटी में से नहीं है, ये मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है।
आपने इसको सॉल्व करके देखना है। ये है मेरे पास रेजिस्टेंस R1 दैट इज 10 ओम। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है ये मैं 5 ओम का लिख रहा हूँ, ठीक है। ये अगर मैं इसको भी 10 ओम का लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम? चलो इसको भी 10 ओम का, थोड़ा सा सिंपल कर दो। फिर आपके पास एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है, राइट, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस। ये है आपका 20 ओम का, ये है आपका 40 ओम, राइट। यहाँ पर आपने 12 वोल्ट की बैटरी लगा, ठीक है। ये बैटरी लगा दी 12। You have to find number 1 total current in the circuit. Number 2 total resistance in the circuit. Number 3 current through 20 ohm, current through 20 ohm resistance. Number 4 current through R1. Current through resistance R. नहीं दिखाई दे रहा नीचे वाला, ये लो, अब दिखाई दिया, ठीक है। करंट थ्रू, ये मैं लिख रहा हूँ करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1, ऊपर ले देता हूँ नंबर 4। नंबर 4 करंट थ्रू रेजिस्टेंस R, ये निकालना, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, राइट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपने ध्यान से करना है, क्लियर है, समझ आ गई। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेना है आपने, इसका सलूशन आपको अगर चाहिए, इस क्वेश्चन का सलूशन, तो जब भी आपने ये सलूशन मेरे से मांगना है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना है पहले ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं खुद बना रहा हूँ आपको, राइट, तो आपने व्हाट्सएप कर देना वैसे ही। तो एक क्वेश्चन और ले लो, चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट करो। ये 4 ओम का, ये 6 ओम का, ये 2 ओम का, ओके फाइन। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, नोट कर लिया? हाँ नोट कर लो, चलो चलो स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट लो फटाफट, डन। बस एक और क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन होगा आपको।
ये सारे 2 ओम में ये 10 ओम का। आपने क्या फाइंड करना है? फाइंड टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, फाइंड टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट इन द सर्किट, और लास्ट में आपने फाइंड करना है कि फाइंड द करंट थ्रू ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। समझ आ गया? फास्ट लिखा, फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। राइट, ये तीनों के तीनों न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं और इसकी मैं वीडियो नहीं भेजूंगा आपसे निकल गए। आपने जब भी ये क्वेश्चन भेजना है तो इसका क्वेश्चन की फ़ोटो भी मुझे साथ में भेजनी है, तब सोल्यूशन भेजना है। नहीं निकला तो आपने तीनों की फ़ोटो खींच के मेरे को दे देनी है और बोलना है कि सर नहीं निकला है, हाथ खड़े करके बोलना है सर नहीं निकला है। ठीक है, टिल देन गुड बाय।